नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। नवरात्रि में आज पूजा का छठा दिन है। आज के दिन नवदुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में छठवां दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। मां कात्यायनी देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में छठा स्वरूप है और इनकी पूजा करने से विवाह संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही भक्तों को अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी सिंह की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाएं दाहिने वाला और ऊपर वाले हाथ भुजा अभय मुद्रा, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाएं हाथ में तलवार और नीचे कमल का फूल है। मां कात्यायनी देवी की महिमा जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। 9 रूप शक्ति स्वरूपा में हमारे खास मेहमान ज्योतिषाचार्य श्रुति खरबंदा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पूजा विधि से लेकर बताएंगे आज आपको क्या विशेष उपाय करने हैं, लेकिन उससे पहले देखिए माता की महिमा से जुड़ी ये रिपोर्ट। मां पार्वती की रूप है मां कात्यायनी। मां उमा, गौरी, काली, दुर्गा, कात्यायनी साधना और शक्ति की देवी हैं। कात्यायनी नवदुर्गा के 9 रूपों में छठवीं रूप हैं। मां को जो सच्चे मन से याद करता है, मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने भी कात्यायनी देवी की आराधना कर कृष्ण को पति के रूप में पाया था। मां कात्यायनी देवी की पूजा का विशेष विधान शुक्रवार का है और शारदीय नवरात्र के छठे दिन भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में इनकी पूजा की जाती है। नारियल, चुनरी और पुष्प अर्पित कर देवी से पारिवारिक खुशी की कामना की जाती है। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। प्राचीन कात्यायनी देवी के मंदिर में मां के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही उनके जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। बताते हैं कि भगवान कृष्ण की आराध्य देवी मां कात्यायनी हैं। मंदिर के गर्भगृह पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। मंदिर में एक प्राचीन गुफा है। मान्यता है कि विवाह संस्कार में मंदिर की परिक्रमा का विशेष महत्व है। मां कात्यायनी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मां को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय सब दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की और एक बार फिर से आपको मुखातिब करा देते हैं। ज्योतिषाचार्य श्रुति खरबंदा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत शुक्रिया जी। श्रुति जी, अब सबसे पहले जब हम माँ के स्वरूप की बात करें, छठे स्वरूप की, ये आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ा आज कंफ्यूजन है इसको लेके कि क्या स्कंद माता की आज पूजा होगी, 5वां दिन है, छठा दिन है, एक तिथि बड़ी है, इस वजह से। जी हाँ, देखें आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया और बहुत से लोगों की ये एक कन्फ्यूजन बिल्कुल बनी हुई है, तो आज उसको भी हम दूर कर देते हैं। देखें, हर बार नवरात्रि जैसा कि हम बताते हैं 9 दिन का होता है, लेकिन इस बार माँ की कृपा से एक नवरात्र यानी कि एक जो तिथि है वो हमारे पास फालतू आई है, मतलब एक्स्ट्रा आई है। इस बार 10 दिन के नवरात्रे जो हैं पड़ रहे हैं। तीसरी तिथि जो माँ का तीसरे स्वरूप की पूजा होती है वो 2 दिन पड़ी थी। आज भी हम जो पूजा कर रहे हैं वो माँ स्कंद माता की कर रहे हैं, क्योंकि 5वां रूप जो है 5वां दिन वो दोपहर के 12:03 तक रहेगा और 12:03 से षष्ठी तिथि लगेगी, जब हम माँ कात्यायनी की जो है पूजा शुरू कर देंगे। लेकिन चूंकि ज्योतिष शास्त्र में उदय तिथि के हिसाब से जो है दिन आपको जो है वो बनाया जाता है, बताया जाता है कि उसी हिसाब से निर्धारित किया जाता है तिथि के अनुरूप। तो
आज जो व्रत आप रख रहे हैं तो वो माँ स्कंद माता को ही जाएगा, कल का व्रत जो होगा वो माँ कात्यायनी को होगा। लेकिन चूंकि हम आज बात करने वाले हैं माँ के छठे स्वरूप की, माँ कात्यायनी की, जो कि सिर्फ युद्ध और विजय से नहीं बल्कि सुख शांति और विवाह सुख समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। जी, तो माँ कात्यायनी की आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले जब हम बात शुरू करें, श्रुति जी, सबसे पहले माँ के स्वरूप को जानना चाहेंगे, उनका महत्व क्या है? आज जब हम पूजा करने जा रहे हैं, उन महत्व क्या है? देखें, माँ के महत्व की जब हम बात करते हैं तो इस बात का वर्णन हमें महागौरी पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, स्कंद पुराण में, कई जगह हमें उसका वर्णन जो है मिल जाता है। यहाँ तक कि वायु पुराण में भी हमें इस बात का वर्णन मिलता है। माँ, जब 9 महिषासुर के वध की बात आती है तो माँ ने 9 स्वरूप लिए, 9 शक्तियों के स्वरूप से मिलके महिषासुर जैसे असुर का जो है वध हुआ। तो उसी में एक छठा स्वरूप आता है माँ कात्यायनी का। इनकी कथाएं, इनकी गाथा इतनी अलौकिक है, जैसा आप अपने अभी रिपोर्ट में बता भी रहे थे कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा होता वो माँ की पूजा करती हैं। माँ का एक बड़ा प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जो कि वृंदावन में ही है, वहीं पर माँ की पूजा होती है। और ऐसा मंत्र है, आगे आने वाले समय में, इस एपिसोड के बाद में मैं मंत्र भी बताऊंगी, जिसे जाप करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा उनको वैवाहिक सुख भी मिल सकता है। माँ के हम जब रूप की बात करते हैं तो माँ के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कमल का फूल है। हम इसलिए कहते हैं कि देखिए, माँ तो माँ है जो दया का स्वरूप है, दया का प्रतीक है, लेकिन साथ ही माँ के हाथ में तलवार है, इसलिए इन्हें युद्ध और विजय से भी जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि माँ शक्ति स्वरूपा है, महिषासुर वर्धिनी है, इसलिए कहा जाता है कि माँ के इस रूप से पूजा करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है, उसमें भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में इसको जोड़ के देखते हैं हम शुक्र ग्रह से, ताकि आपके जीवन में सुख संपदा जो है बिल्कुल बनी रहे। तो माँ का प्रतीकात्मक रूप आज का छठा दिन, जो छठा स्वरूप है नवरात्र में, माँ दुर्गा का छठा स्वरूप जिसे हम कहते हैं, वही है माँ कात्यायनी। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता उनके परिवार, उनकी पूजा करने से परिवार में सुख शांति और वैवाहिक सुख भी मिलता है। और वही जिनमें आत्मविश्वास की कमी है वो अगर माँ की पूजा करते हैं तो उनमें उनके आत्मविश्वास में और वृद्धि होती है। अब क्योंकि श्रुति जी आपने बताया कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है, खास तौर पर उनको आज पूजा करनी चाहिए, यानी छठे स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। अब क्योंकि पूजा आज सुबह का वक्त है, अब लोग पूजा करेंगे, पूजा का शुभ समय आज के लिए कौन सा है? देखिए, नवरात्र की बात आती है तो ये शब्द अपने आप में 9 रातों से जुड़ा है। ये वो समय है जब हम शक्ति की पूजा रात में करते हैं और दिन रात करते हैं। जितना आपका सात्विक आचरण रहता है, ये एक दिन का, ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई त्योहार, एक दिन का पर्व होता है, उसमें हम शुभ मुहूर्त की गणना करते हैं। लेकिन माँ की कृपा से ये ऐसा समय है, 9 दिन आप किसी माँ की पूजा करें, वो शुभ मुहूर्त ही मान लिया जाता है। क्योंकि ये 9 दिन का जो समय है ये माँ की पूजा करने का है। फिर भी विधि विधान के अनुरूप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के व्रत करने का संकल्प लेकर माँ की पूजा कर सकते हैं। और दिन के 4 पहर यानी कि हर 6 घंटे में यथाशक्ति और जैसी आपकी समय स्थिति और श्रद्धा हो उसके अनुसार जो है आप माँ की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन देखिए, नवरात्रों में जितना सात्विक आचरण होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि हम व्रत रखते हैं अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए, अपनी जो विल पावर है, जो हमारी मन की शक्ति है, उसमें वृद्धि करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि माँ की जो पूजा है वो तो करनी ही चाहिए। साथ में वो आचरण यानी व्रत मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा जिसे हम कहते हैं, वो उसमें आना चाहिए, दिखना चाहिए। जितना सात्विक आपका व्यवहार होगा, आप किसी की निंदा नहीं करेंगे, तो ये उतना ही अच्छा रहेगा। और जहाँ तक माँ की पूजा की बात है, सुबह दोपहर शाम रात आप हर पहर माँ की पूजा कर सकते हैं 108 बार। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो 108 बार माँ का सरल मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, जो माँ का बीज मंत्र कहा जा सकता है, उससे माँ की आराधना कर सकते हैं। वरना आप दुर्गा कवच का, अगर आप आरोग्य मतलब स्वास्थ्य की किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि दुर्गा कवच का आप 11 बार आज पाठ कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना अच्छा माना जाता है सुख समृद्धि के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि माँ का यह स्वरूप वैवाहिक सुख शांति के लिए भी है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप आज के दिन करेंगे शाम के समय में, तो वो आपके लिए और भी उत्तम रहेगा।
जी श्रुति जी, आज जब हम पूजा करें, क्योंकि आपने बताया कि वक्त कोई भी हो सभी शुभ हैं, आज कभी भी आप पूजा कर सकते हैं पूरे दिन में। जब हम पूजा करने बैठें, पूजा विधान क्या हो, क्या सामग्री हमारे पास होनी चाहिए और किस तरह से आज हमको पूजा करनी है? देखिए, माँ तो माँ है, माँ मन की भूली है, माँ भाव की भूखी। आप बच्चे जैसे हम कहते हैं ना कि माँ को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें, माँ को प्रसन्न तो शायद आप कर भी लें, लेकिन माँ की सेवा, अगर आप घर में माँ की सेवा करें तो ये इससे तो कहते हैं ना कि माँ और भी अति प्रसन्न होती है, माँ का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जहाँ तक बात आती है देखिए सामग्री की, तो जिस रूप में जिस विधि आप पूजा करेंगे, आपका अगर भाव श्रद्धा से है तो माँ उसको वहीं पे कहते हैं ना अपना लेगी, उसी को वहाँ उसी भाव को आपकी जो है स्वीकृति मिल जाएगी। लेकिन फिर भी माँ को आज के दिन लाल और पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं। यूं तो आज के दिन का रंग जो है वो सलेटी रहता है, ग्रे रहता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र अनुसार जो है दिन के रंग बताए जाते हैं, उसी अनुसार जो है दान धर्म पुण्य बताए जाते हैं कि आप किस प्रकार का दान करें। आज मैं वो भी बताती हूँ आपको। आप काली उड़द की दाल या काले तिल जो हैं वो दान करें। पूजा के बाद जब आप माँ को भोग लगाएं तो उसमें शहद से बना हुआ प्रसाद, शहद से बना हुआ हलवा या शहद से बनी हुई खीर माँ को भोग में ज़रूर चढ़ाएं, वो आपके लिए बहुत अति उत्तम रहेगा। पीले और लाल पुष्प ज़रूर चढ़ाएं, बाकी रोली अक्षत और अपनी यथाशक्ति, जैसे यथास्थिति हम कहते हैं, समय के अनुरूप आप कोई भी जो है वस्तु माँ को आप अर्पित करेंगे तो माँ उसे स्वीकार करती है, प्रोवाइडेड मैं हमेशा कहती हूँ कि मन का भाव शांत हो। देखें, ग्रह अनुसार भी अगर हम आज का देख लें तो आज की स्थिति ऐसी है कि किसी भ्रम की स्थिति बन सकती है जिसके कारण वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो मन को शांत रखें, माँ में लगाए रखें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। तो आप कहते हैं ना कि मन से भी आप व्रत रखेंगे तो सबसे बड़ा जो पूजा में सामग्री है वो आपकी मानसिक शुद्धता की है। जितना आप मन में भी किसी की निंदा नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे, हर विचार को, चाहे वो बहुत अच्छा हो चाहे वो बहुत बुरा हो, उसको जाने दीजिए अपने मन से और देखिए। सिर्फ एक कहते हैं ना श्रोता या बनकर आप सिर्फ सुनिए, एक ऑब्जर्वर बनकर जो है दुनिया को सिर्फ देखिए और देखिए माँ का असली रूप जो है आपको पता लगेगा। क्योंकि माँ जो है वो आपके तीसरे नेत्र जिसको हम कहते हैं, ज्ञानेंद्र जिसे कहते हैं, वहीं पे स्थित होती है और वहीं से आपको जो है दर्शन देती है। खास तौर पे नवरात्र के छठे दिन पे, इसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ तक साधक की जो है ऊर्जा पहुँच जाती है। और जब आप मन से शुद्ध विचार जो है माँ को अर्पित करते हैं या अपनी शुद्धता बना लेते हैं किसी भी प्रकार के विचारों से, तो वो आपको अपने दर्शन, अपनी अनुभूति का जो है एहसास करवाती है। बिल्कुल। और देखिए, आज जब आप हमें बता रहे हैं कि मानसिक रूप से हमको ज़्यादा शुद्ध होने की ज़रूरत है और उसके भाव के साथ अगर हम पूजा करेंगे तो हमारी पूजा भी सफल होगी। अब क्योंकि आज जब हम पूजा पाठ करेंगे तो हम भोग माँ को चढ़ाते हैं, कोई खास भोग आज जो माँ को चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, यही मैंने इसलिए कहा ना कि आज का खास भोग खास उपाय में रहेगा कि शहद से जुड़ा हुआ जो भोग है वो माँ को, चाहे आप शहद से खीर बना लें या शहद से हलवा बना लें, वो अगर आप आज के दिन माँ को अर्पित करते हैं तो वो अति उत्तम रहता है। साथ ही जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो पान में 5 सुपारी भर के जो है वो एक पान बना के भी माँ को अर्पित करेंगे तो वो भी उनके लिए जो है समृद्धि लेकर आता हुआ दिखता है, वो लाभ देगा। जी श्रुति जी, आज उपायों की अब बात करते हैं, क्योंकि जब हम विवाह की बात कर रहे हैं या कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, ये अमूमन हर दूसरे तीसरे घर में समस्या होती है कि जो बच्चे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कहीं शादियां नहीं हो रही हैं। तो आज हमको क्या विशेष उपाय करने हैं? लेकिन सबसे बड़ा उपाय तो इस बात का ज्ञान है कि जिसे कहते हैं ना, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में कमी आ रही है। तो अगर आपको इस बात का आभास है तो कभी भी आपको कमी लगे तो आप कहें कि ईश्वर की इच्छा है, जैसा वो मुझसे बुलवाएगा हम वैसा बोलते हुए चलेंगे। मन में बस एक आचरण कहते हैं ना शुद्धता, उसकी जब आप बना लें तो बहुत वो आपके लिए कारगर उपाय की तरह ही वो सिद्ध हो जाता है। फिर बात आती है कि भाई हम आत्मविश्वास बढ़ाएं कैसे, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र
क्या कहता है, वास्तु क्या कहता है। तो देखें, आत्मविश्वास जो है, पूर्व दिशा में बैठ के अगर आप माँ की आज के दिन पूजा करेंगे तो ये बहुत एक अति उत्तम उपाय है, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी हम देखते हुए कहें कि सूर्य जब मजबूत होता है तो आत्मविश्वास अपने आप आने लगता है। इसलिए पूर्व दिशा में बैठ के माँ की पूजा करें, उन्हें शहद का भोग लगाएं। उत्तर पूर्व दिशा में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वहाँ बैठ के पढ़ते हैं तो मन एकाग्रचित भी होता है और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की जो है वृद्धि भी होती है। माँ को लाल पुष्प आप अर्पित करेंगे। एक रक्षा सूत्र लाल रंग का जो है अगर आप आज के दिन बांधेंगे अपनी कलाई में तो वो भी जो है आपके आत्मविश्वास में काफ़ी वृद्धि करेगा। बात करें अगर वैवाहिक सुख की, तो देखें माँ कात्यायनी का जो मंत्र है वो 108 बार अगर आप उसका जाप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। जैसे मैंने कहा, वृंदावन में उनका बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, वहाँ पे बहुत क्या कहते हैं, विधि विधान से पूजा होती है। अगर आप वहाँ जाकर एक बार माँ की पूजा करेंगे तो वो भी आपके लिए, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा, उनको उसमें भी जो है मदद मिलेगी। और 9 दिन जब आप माँ कात्यायनी के उस मंत्र की जो है जाप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ख़ास तौर पे हम जैसे कहते हैं कि माँ कात्यायनी नमोस्तुते करके हम कहते हैं, और भी कई मंत्र हैं जो आप माँ के वो कर सकते हैं, तो उससे आपको वैवाहिक जो है सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि माँ को शुक्र ग्रह से, समृद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है। जी श्रुति जी, ये तो जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए बताया, लेकिन कई लोग जिनका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गृह कलेश हो रहे हैं, या बात कहीं सेपरेशंस तक भी आ जाती हैं, उन लोगों को क्या करना है? देखिए, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी माँ पार्वती, जैसे माँ दुर्गा का रूप है, उनकी पूजा करें। शिव पार्वती की पूजा करें। जब हम बात करते हैं सेपरेशंस की, तो देखिए माँ पार्वती, शिव पार्वती की जब हम बात करते हैं, दुर्गा स्वरूप की बात करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सरेंडर की बात आ जाती है, क्योंकि शिव को शून्यता से जोड़कर देखा जाता है। जब आप मन को शून्य कर लेते हैं तो वैवाहिक जीवन बहुत सुखी हो जाता है। और यह केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। आप देखें, जैसे माँ पार्वती ने अपना महल त्याग कर शिव जी के लिए, वो एक वैरागी के साथ जैसे कहते हैं उन्होंने विवाह किया और वो पर्वत पर जाकर रहने लगी, वहीं शिव महादेव ने भी जो है देवी को शक्तियों से जो है सुसज्जित किया, उनको वो शक्तियों का गूढ़ ज्ञान दिया कि वो उनके बिना भी वो सब कर सकती हैं जो शिव महादेव खुद कर सकते हैं। तो देखिए, ये पति पत्नी का जो है ना, 2 तरफ से बनता हुआ रिश्ता है। अब इसमें देखें, दक्षिण पश्चिम की दिशा में अगर आप जो है आज के दिन एक पीले कपड़े में जो है पीले पुष्प जो पहले माँ को अर्पित करें, उसके बाद वो वहाँ से लेकर एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा और पीले पुष्प उसमें 4 बांध के आप दक्षिण पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पारिवारिक जो है स्थिरता लेकर आता है, खास तौर पे शादी विवाह में। और मैं कहूँगी कि घर के दक्षिण पूर्व में जो जोड़ा है, वैवाहिक जोड़ा है, वो अपनी एक तस्वीर भी लगाएगा तो उसके लिए वो बहुत अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं उनमें प्रेम में जो है उनके बढ़ोतरी होती है। माँ की पूजा से तो है ही, जब हम माँ कात्यायनी, खास तौर पे माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा करते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं तो वैवाहिक सुख में निश्चित रूप से जो है वृद्धि होती है। केवल आपको विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास ही है जो बड़े बड़े पर्वत हिला देता है। जैसे माँ पार्वती के विश्वास ने महादेव को हिला दिया और कहीं ना कहीं विवश करके उनको उनसे विवाह करना पड़ा, और बहुत प्रेम से जो है महादेव ने माँ पार्वती को स्वीकारा। जी, अब मंत्रों की बात कर लेते हैं, और मंत्र खास तौर पर आज कौन से हमें जाप करने हैं, या विशेष तौर पर कई लोग जैसे यात्राएं कर रहे हैं या बाहर हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत सुगम सरल कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगे। माँ तो माँ हैं, वो भूली हैं, वो सिर्फ भाव आपका देखती हैं, आपके कर्म देखती हैं। तो आप माँ को सिर्फ ओम दुम दुर्गाय नमः का भी अगर 108 बार जाप करेंगे तो कहीं ना कहीं माँ खुद आपके लिए दरवाजे खोल देती है। वो स्वयं बताती है कि मेरा ये मंत्र करो। कभी भी ऐसा हर व्यक्ति को एक मंत्र लग जाए वो भी ज़रूरी नहीं। माँ खुद नाना प्रकार के रूपों में, नाना प्रकार के
मंत्रों में आपके सामने आती है। तो आज के दिन जो आपको मंत्र मिल जाए उसे मानिएगा कि वो माँ की इच्छा थी, इसलिए आपको वो मंत्र आप तक पहुँचा है और उस मंत्र का आप ज़रूर जाप करें। दुर्गा सप्तशती का अगर आप आज के दिन पाठ करते हैं, देखिए 700 श्लोकों का वो है, पूरा दिन आपके पास है, 4 पहर में या 3 भाग में आप उसको तोड़ तोड़ कर भी जो है एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग करके जो पढ़ेंगे वो भी आपके लिए जो है बहुत कारगर रहेगा। दुर्गा कवच की भी हमने बात करी कि जो लोग हैं स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ। तो जिस रूप जो भी आपकी यथाशक्ति, जो भी आपके लिए सरल हो, सुगम हो, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, कार में हैं, तो आप इसको कोई भी ऐप खोल के, आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं, या आप उसको गाने के रूप में भजन को आप चला सकते हैं, माँ का जाप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप स्थिर चित्त होके एक जगह बैठे हैं, बैठकर 10 मिनट अपने लिए निकालिए, आप बैठिए, माँ का ध्यान करिए, संकल्प करिए कि माँ मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं पूरे एकाग्रचित होकर आपके मंत्रों का जाप कर सकूं। तो ओम दुम दुर्गाय नमः 108 बार अगर आप जाप करेंगे, वो भी आपको चित्त की स्थिरता देता है, बौद्धिकता जो है उसको बढ़ाता है, उसमें इजाफा करता है और आपको एक आत्मविश्वास की अनुभूति उसमें होती है। देखिए, स्थिरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्थिरता नहीं होगी आप रिएक्टिव होंगे, हर बात पे रिएक्ट करेंगे तो फिर वो वाद विवाद में जो है एक संवाद जो है विवाद के रूप में जो है तब्दील हो जाएगा। तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है सुबह से लेकर रात तक में 10 मिनट आप अपने लिए बिल्कुल निकाल सकते हैं और फिर भी जाते हुए, ट्रैवल करते हुए जो है आप भजन माँ का सुनते हुए जाएंगे। उसमें भी कहीं ना कहीं माँ आपके लिए खुद जगह बनाती हुई चलती है कि आप उनकी पूजा कर सकें। वही माँ की इच्छा है। अगर आपको समय मिल रहा है, माँ रुष्ट होगी तो आप समय भी नहीं पा सकेंगे। देखिएगा, माँ की कृपा आप पर होगी तो आप समय बिल्कुल निश्चित रूप से निकाल ही लेंगे। बिल्कुल। अब श्रुति जी आपसे जानना चाहेंगे राशि अनुसार हमें क्या दान करना है, किन रंगों का हमें उपयोग करना है और साथ ही साथ क्या भोग माँ को अर्पित करना है। बिल्कुल, देखें सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो देखिए, मेष राशि के जातकों को आज वाद विवाद की स्थिति, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिनसे उनको बचने की ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ अगर दान करने की हम बात करें तो शहद से जुड़ा हुआ भोग या शहद ही जो है माँ को अर्पित कर सकते हैं। और अगर दान की हम बात करें तो शनि से जुड़े हुए दान उनके लिए जो है लाभकारी रहेंगे। किसी भी गरीब निर्धन व्यक्ति को आप गर्म कपड़े या जूते इस तरह से दान कर सकते हैं। खास तौर पे जो श्रमिक हैं, अगर आप उनको वो दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए जो आज का दिन है, पार्टनरशिप में किसी तरह की मुझे समस्या होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुत ही एक वक्ती जिसे कहते हैं ना समस्या है। तो बहुत ज़्यादा आप उसको दिल पे किसी भी बात को मत लीजिएगा। आज के दिन थोड़ा सा सेंसिटिव होने का जो है मसला आपके साथ आ सकता है। पार्टनरशिप चाहे बिजनेस की हो, चाहे मैरिज की हो, शादी की हो, उसमें थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप विचरण करेंगे तो आज के दिन को जो है आप बहुत सफल बना पाएंगे। अब बात कर लेते हैं माँ के दान की। तो माँ की पूजा में माँ को श्रृंगार और इत्र जो है आज के दिन अगर आप अर्पित करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी समृद्धि, आपके वैभव में जो है वृद्धि करेगा। और जिन कन्याओं को वैवाहिक सुख की प्राप्ति करनी है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए भी यह बहुत लाभकारी रहेगा, खासतौर से वृषभ राशि की कन्याओं के लिए। अब अगली राशि की ओर चलते हैं जो कि मिथुन राशि है। तो देखिए, मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो आज के दिन आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके तुलसी की पूजा करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अति उत्तम रहेगा। तुलसी जो है माँ का वो प्रतीक है, वो रूप है जो एक स्थिरता की बात करती है, पवित्रता की बात करती है। तो तुलसी दल अगर आप आज माँ को अर्पित करेंगे उनकी पूजा करते हुए, हरी चूड़ियाँ अगर आप आज माँ को जो है श्रृंगार में अर्पित करेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आज के दिन गुरुजनों को जो है वो लड्डू या पीला कोई मिठाई जो आप ज़रूर दीजिएगा। गुरुजन वो आपके कोई भी गुरु हो सकते हैं, चाहे उनसे आप पढ़ते हों या मंदिर में पुजारी जी हों, पंडित जी हों, आप जिनसे भी अपनी मेंटोरशिप लेते हैं, जब आप उन्हें इस तरह प्रसन्न करते हैं या पीली वस्तु का दान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में वो स्थिरता लेकर आते हैं और मन में स्थिरता लेकर आते हैं। और स्थिरता कौन नहीं चाहता, खास तौर पर धन की स्थिरता की जब बात आती है कि हमारे पास माँ का आशीर्वाद जो है
बना रहे। अब चलते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि की ओर। देखें, कर्क राशि के जातकों को भी जो है आज घर में किसी तरह की जो है उनको अटेंशन देनी उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। घर मतलब आपका प्रॉपर्टी जो है वो आपसे डिमांड कर सकता है कि आप उस पर ध्यान दें, कहीं कुछ मरम्मत की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कर्क राशि के जातकों की बात करें तो आज आप माँ को खीर का जो है भोग ज़रूर लगाइएगा। माँ को खीर का भोग लगाने से आपकी मनोस्थिति भी जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। किसी भी तरह की निराशा और नकारात्मकता अगर आपके जीवन में घर कर रही है तो वो दूर जाती हुई दिखेगी। साथ ही साथ काले तिल जो हैं वो पीपल के पेड़ पर अगर आज आप शाम को चढ़ा कर आएंगे तो उससे भी आपको जो है उतना ही लाभ होता हुआ दिखेगा, खास तौर पर सेहत से जुड़ा हुआ लाभ। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों का तो जो स्वामित्व करते हैं वो ही सूर्य करते हैं, तो इन लोगों को तो शहद से जुड़ा हुआ भोग माँ को ज़रूर लगाना चाहिए। ख़ास तौर पे आज के दिन की अगर हम बात करें, और कार्यस्थल पे थोड़ा सा ध्यान से विचरण करने की ज़रूरत है। वहाँ कहीं कोई भ्रम की स्थिति हो सकती है, कोई ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है जो आपके मन में ये भाव लाए कि मैं तो फंस गया या मैं फंस गई। तो उस तरह की स्थितियों से बचें। जितने सजग रहेंगे, जितने अलर्ट रहेंगे, अलर्ट रहना अपने आप में आज का दिन जो है वो उपाय है। मन से नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं, अलर्ट रहें। आज के दिन इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ ये जो है केसरिया लड्डू का भोग अगर माँ को लगाएंगे तो ये भी इनके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम कन्या राशि के जातकों की। देखिए, कन्या राशि के जातक जो हैं वैसे भी यूँ तो बहुत क्रिटिकल हैं, और अभी अगर इनके लग्न भी हम देख लें तो सूर्य और बुध का गोचर जो है इन्हीं की राशि में से हो रहा है। तो इनके व्यक्तित्व वैसे भी बहुत निखर कर आ रहा है। आप तो कार्यस्थल पर शाइन कर रहे हैं, लेकिन शाइन के लिए आप और शाइन करें, इसलिए आज आपको शहद का जो है दान नहीं करना है। शहद आपने खुद खाना है। तो माँ को जब आप भोग लगाएं तो उसके बाद आप खुद भी प्रसाद के रूप में उसका जो है सेवन ज़रूर करें। वो आपके दिन को और शुभ और सफल बनाएगा। लीडरशिप रोल्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर कहीं पिच करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं यात्रा के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं, और यात्रा की जहाँ तक बात कर लें तो यात्राएं इनकी सफल हों, इसलिए ये सफ़ेद चीज़ों का जो है दान करना इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। माँ के जो है कात्यायनी ओम दुम दुर्गाय नमः या कात्यायनी का जो मंत्र है इनकी जाप करेंगे तो इनके लिए ये भी बहुत जो है लाभकारी रहेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक, धनु और मकर राशि की। तो देखें, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातकों की बात कर लें तो कहीं ना इन्हें लाल चुनरी, इन तीनों राशियों को मैं कहूँगी कि लाल चुनरी अगर ये माँ को जो है अर्पित आज के दिन करते हैं, श्रृंगार अर्पित करते हैं, तो इनके लिए वो बहुत शुभकारी रहेगा। कहीं ना कहीं सुख समृद्धि इनके लिए लेकर आता हुआ दिखता है। कहीं आप लेबर से, बस जो आपसे नीचे होते हैं या जो श्रमिक होते हैं, उनसे वाद विवाद की स्थितियों से बचें। तो ये 3 राशियों के लिए था। अब बात आती है कुंभ और मीन राशि के लिए, जो कि समय की कमी है इसलिए मैं कहूँगी कुंभ और मीन राशि के जातकों की बात जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। देखें, माँ दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ करते हैं तो इन दोनों राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। समय शुभ है, बस कुंभ राशि वालों को सेहत की थोड़ी सी समस्या आ सकती है, और मीन राशि वालों को कार्य से थोड़ी सी दूरी बनानी है। वहाँ कहीं ना कहीं स्थिरता बनाए रखने की इनको ज़रूरत पड़ेगी। उपाय क्या करेंगे? माँ को श्रृंगार तो अर्पित करेंगे, लाल और पीले पुष्प जो हैं वो ये अर्पित करेंगे तो आज के दिन इनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और मन से आपको किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति जो है वो दूर करनी रहेगी। ये दिन आपके लिए माँ सफल बनाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति जी इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।